हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, उन्नति चैनल में आपका स्वागत है। चालू होंगे। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, उन्नति चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 हमने पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं और आज सिंप्लीफिकेशन का लास्ट पार्ट है। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। और हमने आपको बेहतर समझाने का प्रयास किया था जिससे कि हम आपको किसी भी एग्जाम के लिए तैयार कर सकें। आज हमारा पार्ट 4 है और आज लास्ट है। इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे एचसीएफ और एलसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो आज हमारा जो पार्ट 4 है वो लास्ट है। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है, इसको पहले आप सॉल्व कीजिएगा और इसके लिए आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा। चलिएगा हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है, पहले आपको उसको सेकंडों में सॉल्व करके देखना है, तभी आप आगे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिएगा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, हमें पहले इसको देखना है अच्छे से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या होगा, ये हमने एक बार पहले भी किया है। ये प्रतिशत पर आधारित है। प्रतिशत टॉपिक हमारा पहले बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रतिशत तो हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि 125 का कितना है 30%। 125 के 30% प्लस 300 का 45% का मान क्या होगा। इसको सॉल्व हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो पूरा इस पर किस पर आधारित है, बोर्ड मास पर आधारित है। तो बोर्ड मास हमने क्या किया था, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर ऑफ को सॉल्व करना, इसके बाद डिवीजन को सॉल्व करना, इसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद एडिशन को जोड़ करना, इसके बाद सब्सट्रैक्ट यानी घटाने को सॉल्व करना है। अब इसके बाद हमने क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, का हटाना है, क्या लगाएंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। तो 125 का इंटू कितना है 30%। परसेंट को हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। प्लस आगे देखो 300 है, का को हटाएंगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। परसेंट को हटाएंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब जैसे ही हम बढ़ेंगे देखो 0 से 0 काट देंगे। इसके बाद देखो आगे 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 बचे 5 25 और ये 5 दूना 10 यानी 2 आ गए। तो 25 की कितना है 75 बटे कितना हो जाएगा 2। आगे सॉल्व करेंगे, ए प्लस का चिन्ह प्लस 2 0 से 2 0 डायरेक्ट कट जाएंगे। तो 5 15 के 5 हाथ से चलिए 4 12 और 1 13, मतलब 75 बटे 2 प्लस कितना 135। ये अपना क्या है थोड़ा यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपल। आगे सॉल्व है मतलब इसका जो आंसर दिया है वो हम आंसर बता दें कि 165। दूसरा है कितना है 172.5। सी ऑप्शन है कितना है 155 और डी है कितना 163.5। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं, हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कितना 75 प्लस कितना आ जाएगा, जब इसमें कुछ नहीं है तो 135 इंटू कितना करेंगे 2 करेंगे। तो कितना आ जाएगा 75 प्लस कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1 2 3 6 और 1 7 यानी 270 बटे कितना होता है 2। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 7 14 हासिल 1 2 और 1 कितना है 3 बटे कितना है 2। अब इसको क्या करना है डिवाइड करना। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 कितने बचे 7, 1 बचे 14 हो गए, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, मतलब 172 कितना आता है 5। तो चलिएगा हमारा क्या आ जाएगा सेकंड नंबर का आंसर हमारा क्या है 172.5 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल था। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक करने का तरीका आपको बताएंगे कि शॉर्ट कैसे करना है। 10 सेकंड में आप आंसर ला सकते हो क्योंकि इतना हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते सीजीएल का। ये सीएचएसएल का है, 2018 का सीएचएसएल का क्वेश्चन है, एसएससी लेवल का, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको उतार लीजिए, इसको आपको 2 सेकंड का समय मिलता है उतारने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब इसको सॉर्ट करने का तरीका, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें क्या है सेकंडों में आंसर निकालना होता है। अगर हम इतना 2 मिनट समय ले लेंगे तो 2 मिनट में तो सिर्फ कुछ ही कर पाएंगे, क्योंकि 60 मिनट का टाइम रहता है और 100 क्वेश्चन रहते हैं, तो बिल्कुल कभी नहीं हो पाएगा इतना सिलेक्शन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको सेकंडों में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या करेंगे, का का चिन्ह हटाएंगे, तो का का चिन्ह जैसे ही हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो देखो परसेंट यानी हमारा क्या हो जाएगा 100 लिखो यहाँ पे डायरेक्ट। जब यहाँ से 100 से क्या करेंगे 5 दूना 10 पचम 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 25 थी 75 बटे कितना 2 टोटल। अब जैसे ही हम परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो हमें पता है कि 2 जीरो बटे में आते हैं, 2 जीरो बटे में आता है तो इंटू से 2 कट जाएगा, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 45 दिया कितना होता है, कितना आता है 135। क्लियर है, आपको पारा भी याद होना चाहिए, या तो गुणा कर दो 3 5 15 की 5 है 3 12 और 1 13 135। अब डायरेक्ट हमें क्या है इसके बटे में कुछ नहीं है, एलसीएम कितना दिया 2 और ये कितना आ जाएगा 75 प्लस कितना 135 इंटू कितना 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 75 बटे कितना आ जाएगा 10 3 दूनी 6 7 यानी 270 आ जाएगा। क्लियर होगा। अब बटे कितना 2, आगे देखेंगे 5 की 5 7 दूनी 14 की 4 हाथ में चलेगी 2 और 1 3 यानी 345 बटे 2, 2 एकम 2 2 7 14 2 दूनी 4 2 5 10 यानी 172.5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सेकंडों में आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे नया क्वेश्चन आ रहा है, पहले आपको उसको देखना है समझना है, इसके बाद आपको सॉल्व करना है। आपको कंसेप्ट याद रखना है, बोर्ड मास से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी पहले ब्रैकेट सॉल्व होना, फिर ऑफ सॉल्व होना, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सबट्रैक्शन, इनको सॉल्व करते हुए आगे का प्रयास करना है। ठीक है, अब नया क्वेश्चन आने वाला है, नए लेवल का क्वेश्चन होगा, टाइप चेंज होगा। ठीक है, टाइप चेंज होगा। ठीक है, टाइप चेंज है, आपको करने का प्रयास करना है। देखो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, तो 605 का कितना है 4/5 प्लस कितना है 5080 का कितना है 30% बराबर कितना है 6589 माइनस कितना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। अब उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं, पर आपको पहले बेसिक आना चाहिए, इसके बाद ही आप सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे हमने बोला है कि जैसे हम बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा ऑफ यानी का को सॉल्व किया जाएगा, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हमने का को सॉल्व करेंगे तो 1605 इंटू कितना आ जाएगा 4/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15 5 दूनी 10 5 एकम 5 इंटू कितना है 4, तो 5 एकम 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 दिया 12 यानी 1204। इतना सॉल्व करने के बाद ही हमें क्या आ गया 1204। हमें डायरेक्ट सॉल्व करते हुए जाना है, तब आगे इसको बढ़ना है। ये प्लस लगा है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5080 इंटू कितना आ जाएगा 30 बटे कितना है 2 बटे इंटू यानी 0% को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बटे में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, दोनों कट जाएंगे। इसको देखो 8 3 कितना है 24 और 5 3 15 यानी 15 से 24, इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा गुणा करने पर 15 से 24 आगे बढ़ेंगे। जैसे हम बढ़ेंगे तो कितना है 6589 है माइनस, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हम x मान लेते हैं। ठीक है, जब x मान लेंगे इनको हमको क्या करना है जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 8 और 8 2 10 का 0 हासिल 1 5 2 7 और 1 कितना है 8 यानी 2808 आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 6589 माइनस x। ये क्या है प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और x माइनस का है वो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 6589 माइनस कितना आ जाएगा 2808 बराबर कितना है x। अब इसको घटा लो, 9 में से 8 गया कितना है x, 1 बचेगा, 8 में 0 गया 8 बचेंगे, इसमें गए देखो ये है 5, 5 में से 8 तो नहीं आ रहा है, हम इधर लेंगे क्या हासिल, जैसे ही हम हासिल लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे। यहाँ पर हासिल ली थी, यहाँ पर एक कम हो जाएगा तो कितने बचेंगे 5, 5 में से 2 जाएंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही क्या है हमारा आंसर, यानी x का मान हमारा निकल आया 3781 हमारा ये क्या है मान निकल आया। तो क्लियर है 3781 क्लियर है, ये हमारा आंसर है। सॉर्ट करने का तरीका क्या है, हम सॉर्ट में हमने देखा कि परसेंट जब हम हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 में पता है अगर 0 भी दिया है तो दोनों 0 कट जाएंगे, हमें क्या है काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप, तो सीधा 3 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, 3 8 24 हो जाएगा। तो ये 24
और 5 15 यानी 15 से 24 आ जाएगा, 12 से 84। इनको जोड़ने के पश्चात इसमें से डायरेक्ट घटा दिया जाएगा। क्लियर होगा? क्लियर होगा कि नहीं हुआ? सिंपल था, हो गया होगा क्लियर। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नए टाइप चेंज, इससे भी टाइप चेंज करते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड लेवल का हम करने वाले हैं, जो SSC CGL में पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि हर एग्जाम के लिए ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है, पहले उसको आपको देखना है, पढ़ना है। ठीक है, अब हम थोड़ा लेवल का पढ़ते हैं, वो भी दशमलव वाला पढ़ते हैं हम। दशमलव कैसे? जैसे 3.5, 2.5, 3.5 प्लस कितना है 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5 प्लस 6.5 इंटू कितना है 6.5 का मान होगा। कई लोग इनमें क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि दशमलव पहले लगाना है या फिर बाद में लगाना है। तो चलिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं अच्छी तरह से। देखो, कभी आपने क्या किया होगा, इसका जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर स्क्वायर निकालते हैं। अगर 5 का स्क्वायर निकालना है तो कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। जैसे हमें 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते थे, पीछे का क्या है 5 का वर्ग निकालो, कितना आ जाएगा 25 से जाएगा। 3 से कितना बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है, तो 4 का गुणा कर दो, 4 3 12, यानी 1225 इसका क्या निकल आएगा, वर्ग निकल आएगा। तो 1225 हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 1225 लिख दिया। अब देखो 1 और 2 के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो 1 2 के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखो, और फिर हम इसको, ये फार्मूला से रिलेटेड है, इसका मतलब है ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका ये क्या है फार्मूला बन रहा है। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, सिंपल है। आगे हम पहले इसको बेसिक से कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 65 इंटू कितना 3.5, 5 25, 5 6 30 और 2 32, 5 3 15, हासिल 1, 18 1 19, 5 7 9 12, 1 और 1 2, यानी कितना। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, 2 का इंटू करना है। यहाँ पर दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, हासिल 1, 7 दूनी 14 15, हासिल 1, 2 दूनी 4 5, 2 दूनी 4, यानी 4550 आ जाएगा। 45 टू 50, यानी 2 के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो 5 25 करना है, 6 7 42 करना है, 2 के बाद दशमलव। क्लियर हो गया। अब इसको हमें जोड़ना है। जोड़ने का तरीका क्या है, पॉइंट के एक साइड जोड़ेंगे और अलग वाले देखें 5 इधर नहीं है, इधर 5 दूनी 10, हासिल 1, 2 5 7, 7 और 2 9 और 1 10, हासिल 1, दशमलव लगाने। अब आगे बढ़ेंगे तो 2 5 7, 7 और 2 9, 1 10 का 0, हासिल कितना 1, 4 4 8 और 1 9 और 1 10। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो चलिएगा हमारा जो आंसर आएगा 12 45 12, मतलब कितना आ जाएगा 100। हमारा क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद कोई भी जीरो हो तो उसको क्या कर देते हैं, निल मान लेते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 100 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गए। अब देखो क्लियर कैसे करना है, तो हमें बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन रहा है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ए कितना मान है, ए कितना है 3.5 है, प्लस कितना है 6.5 है। तो 6.5 इनका क्या निकालेंगे हम, वर्ग पहले इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 10, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 1000, इनका वर्ग हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हमारी क्लास को आपको पसंद आई होगी। चलिएगा आगे मिलते हैं। कल हमारा जो टॉपिक होगा LCM और LCF हम कल पढ़ने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन
हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। चलेगा, हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं।